बंदा श्री हरिवंश के चरण कमल सुख धाम, जिनको बंदत नित्य छैल छवि लो श्याम। हरित अक्षर बीज ऋषि वंशी शक्ति सुवंश, नख सिख सुंदर ध्यान धरो। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। आज प्रतिदिन की भांति श्री ध्रुवदास जी महाराज कृत 42 लीला में प्रेम लता लीला की चर्चा करते हैं। वैसे आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज फाल्गुन कृष्णा एकादशी है और आज के दिन मानसरोवर में होली महोत्सव श्री जी के सम्मुख होया करता है, फिर लताओं में होया करता है। मानसरोवर में प्रिया प्रीतम नित्य केली क्रीड़ा कर रहे हैं, करते नहीं थे, कर रहे हैं, क्योंकि हित जी के वाणी में जगह जगह आज शब्द का प्रयोग किया गया। पुरातन समय से होली के समय कहते आए हैं, बसंत पंचमी के दिन एक चुटकी गुलाल राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में श्री जी के महल से उड़ाया जाता है। और आज एकादशी से एक मुट्ठी गुलाल उड़ाया जाता है और मावस्या के बाद फुलेरा दूज आ रही है, उस दिन से डला भर गुलाल उड़ाने की परंपरा रही है। आज यहाँ प्रेम लता लीला में वर्णन कर रहे हैं, सखिया ने के सुख पर सुख नाही, आनंद मोद रंगी मन माही, रूप रसा सब यही यहारा, तन मन के कछु नाही सम्हारा। आनंद एवं आमोद के रंग में अंतर मन से रंगी हुई इन सखियों के प्रेम सुख से बढ़कर अन्य कोई सुख नहीं है। युगल के रूप रस का मादक आसव ही इनका पोषक आहार है। जैसे कि मद मत्तता में इन्हें तन मन एवं मन की कोई संभाल ही नहीं रहती है। एकाई रस नेत भीजी रहाही, सांझे भोर समझो समझे न हा नहीं कवाही, सोरा से करत रहत नेत पाने, निस्बासर भी तत नहीं जाने, यारस सो जाको मन मान्यो, सोई ध्रुव रस कन प्राण समान्यो। ये सब सखियां नित्य निरंतर श्री प्रिया लाल को सुख देने वाली तत्सुख भाव से एक सी भींजी रहती है। इनको कभी भी शाम प्रातः का काल बोध ही होता ही नहीं है, काल बोध का स्मरण ही नहीं रहता है। रात्रि दिवस के आगमन निर्गमन से रहत प्रेम पगी ये सखियां सदैव युगल के मध्य विलसत प्रेम रस का पान करती रहती हैं। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि सखियों के इस आस्वाद रस से जिस रसिक उपासक का मन रुचि पूर्वक आसक्त किंबा संलग्न हो गया, वह भाग्यशाली उपासक रसिक भक्त जनों को प्राणोपम प्रिय हो जाया करता है। छिन छिन नवल बिहार में करत नवल सिंगार, रुचि तरंग पल पल तहाँ बाढ़त रहते अपार। युगल किशोर का प्रेम विहार प्रतिक्षण नित्य नूतन है।
अतएव ये नित्य नए श्रृंगार से श्रृंगारित होते रहते हैं। उनके हृदय में प्रतिपल प्रेम की अपार राशि एवं तरंगें बढ़ती रहती हैं। कर श्रृंगार जवै दो निवेरी, छवि नव निकुंज तेन केरी, भयो प्रकाश नख मन दो तैसी, कोट चंदे आभा नहीं तैसी, तिनके रूप न बरने जाही, मोहत मैंने देख पर छाही। युगल किशोर का प्रेम विहार प्रतिक्षण नित्य नूतन है। अतः नित्य नए श्रृंगार से श्रृंगारित होते रहते हैं। उनके हृदय में प्रतिपल प्रेम की अपार रुचि एवं तरंगें बढ़ती रहती हैं। जब वे श्रृंगार करके गलवैया दिए हुए छवि पूर्वक नव निकुंज से बाहर आते हैं, तब उनकी नख मणि से अपूर्व प्रकाश फैल जाता है, जिसकी समता करोड़ करोड़ चंद्रमा की सम्मिलित आभा भी नहीं कर सकती है। तब उनके रूप लावण्य का वर्णन कैसे संभव है, जिनकी परछाई का दर्शन करके मूर्तिमान कामदेव भी मोहित होता रहता है। हिते की सीमा सहेली सो है, चहु देश मनाओ चकोरी जो है, अंगन की निज सौरवताये, जहाँ तहाँ पूर रही बन माई। हा सो सुवास जो न कहूँ पावे, प्रेम बेबस तन सुधे बिसरावे, परे प्रेम की फंद मझारी, सरवास प्राण रही तहारी, ते बिन ताहे न और सुहाई, बिन देखे ही कुलाई, सुनाता श्रवण भूषण झनकारा, खग मृग चकित थकित जलधारा, मेहंदी रंग पद अंगोज बाने, धरत यावनी पर छवि को गाने। नव निकुंज से बाहर निकलते हुए रसिक युगल के आसपास चारों ओर सहेलियों का समूह शोभित है। ये सहेलियां युगल के हित की प्रतिमूर्ति तो हैं ही, चरम सीमा भी हैं। सभी सखियां रूप की रसिक हैं। अतएव युगल चंद्र का चकोरी की भांति निर्निमेष अवलोकन करती रहती हैं। वृंदावन विहारी रसिक लाडली लाल की श्रीअंगों के सहज सौरभ से यत्र तत्र संपूर्ण वन सुगंधित हो जाता है। यदि कोई भाग्यशाली उस दिव्य अंग गंध का लेश मात्र भी प्राप्त कर ले, तो वह प्रेम विवश होकर अपनी देह सुधि भूल जाया करता है। वह युगल प्रेम के पास में फंस जाता है तथा अपना प्राण एवं सर्वस्व युगल चरणों में समर्पित कर देता है। फिर उस रसिक भक्त को इस प्रेम राज्य के सुख के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। युगल रूप दर्शन के अभाव में उसका हृदय सदा ही व्याकुल बना रहता है। अस्तु श्रीवन में विहार करते हुए रसिक युगल के श्री अंगों के भूषणों की झंकृति का श्रवण करके श्रीवन के पशु पंक्षी चकित एवं थकित हुए अपने नेत्रों से प्रेम जल की धारा प्रवाहित करने लगते हैं, अथवा श्री यमुना की जलधारा युगल का दर्शन करके स्तंभित हो जाती है। मेहंदी के अरुणिम रंग से रंजित युगल चरण कमल श्री वृंदावन की स्वर्णिम भूमि पर पाद विन्यास करते हैं, तब शोभा का बखान करना कठिन हो जाता है। लटक लटक अलबेली भांति, लपट लाल और मृदु मुँह से ख्याति,
ऐसे छवि ध्रुव नैनन माझ रहो निरंतर भोर यरु सांझ प्रेम बिल वृंदावन फूली पियत मालयंशन पर झूली देखे महाछवि सुध बोध भूली सब सखियन की जीवन मूली। जब शोभाशील प्रिया लड़कान पूर्वक विलक्षण रीति से लटक मटक के साथ मंद मधुर मुस्कुराते हुई प्रियतम के हृदय से लिपट पड़ती हैं, तब वह छवि देखते ही बनती है। श्री ध्रुवदास जी महाराज अभिलाषा करते हैं कि श्री लाडली लाल की यह छवि मेरे नेत्रों में प्रातः सायं निरंतर बसी रहे। प्रेम की लता वृंदावन में सदा फूली रहती है तथा तमाल रूपी प्रियतम श्री लाल जी के स्कंधों पर झूलती रहती है। इसका दर्शन करके छवि तो क्या महाक्षवि